हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। शाम का टाइम है और ये करवा चौथ के आई थिंक नेक्स्ट डे का टाइम है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ शाम के काम की तैयारियाँ। आजकल मेरे घर में खाना पीना सब बहुत जल्दी बनता है। ये टाइम है महक को इंस्टीट्यूट भेजने का, बस इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से लगी हुई हूँ, क्योंकि इसी टाइम पे अब जाता है इनका लंच। लंच कह दो, डिनर कह लो, जो मर्ज़ी कह लो, हाँ डिनर ही समझो। तो अब मेरे को जल्दी जल्दी पहले बनाना पड़ता है, बनाने का लेके और पैक करके लेके जाना होता है। तो मैं ही उनका टिफ़िन दे के आती हूँ। मेरी एक न्यू ड्यूटी पॉइंट हो गई है कि अब रोज़ इस टाइम पे खाना बनाना होता है और इनके ऑफिस पहुँचाना होता है। और मैं ये जब तक ही पहुँचा रही हूँ जब तक महक का इंस्टीट्यूट है। और जिस दिन छुट्टी होती है फिर या तो वो किसी को भेज देते हैं या फिर मैं उस दिन देती ही नहीं हूँ। तो आजकल ये जल्दी खाना खाते हैं, सो इसीलिए मैं बनाती हूँ इसी टाइम पे। और अपने आप ही कुछ ना कुछ जो भी बता जाते हैं। और मोस्टली अब आजकल ये हल्का खाना की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इन्होंने पोहा बोला था कि शाम के टाइम पे बस पोहा ला देना, तो मैं बना रही हूँ घर पे। 10 रुपये का पोहा मिलता है ये मार्केट में, और आपको 10 या 15 रुपये का मिलेगा। सब कुछ उसमें डला हुआ होता है और आपसे वो खा खा के फिल हो जाएगा पेट में। पर उन्हें घर का ही चाहिए, तो अब मैंने ये फटाफट से पोहे बना रही हूँ। और पोहे की रेसिपी दिखाने का एक मकसद और भी है। आप में से ही किसी ने मुझे कमेंट किया था और मैंने आई थिंक एक बार पोहे की रेसिपी शो नहीं की थी, शायद वो न्यू है। और मैंने जस्ट ऐसी शो कर दिया था, तो वो काफ़ी खिले खिले तो बनते ही हैं मेरे पोहे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि दी आप जो ये पोहे बनाते हो कैसे बनाते हो, आपके इतने खिले खिले क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं? मेरे तो एकदम से चिपक से जाते हैं। तो देखो, पोहे की है ना वैरायटीज़ होती हैं। पोहा 3 तरह का आता है। एक आता है पेपर पोहा, एक मीडियम वाला आता है, और और एक आता है बिल्कुल मतलब मोटा वाला पोहा। मोटा वाला जो पोहा होता है उसको हमें थोड़ी देर डुबो के रखना पड़ता है, तब वो सॉफ्ट होता है। और जो पेपर वाला होता है उस पर छींटा ही मार दोगे ना तो ही वो जो पोहा है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तो पेपर वाला पोहे को संभालना मुश्किल होता है। मोटे वाले पोहे को मतलब उसको बनाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे को अच्छा ही नहीं लगता टेस्ट उसका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। मैं लाती हूँ हमेशा से मीडियम पोहा। तो कभी भी आप पोहा लो तो मीडियम वाला लेना, ना पेपर पोहा लेना, ना ही ज़्यादा मोटा लेना। मोटा मोस्टली खुला मिलता है, और अगर आप पैकेट्स वगैरह का ले रहे हैं तो अच्छा ही ले, राजधानी वगैरह का ले, है ना, तो ऐसे पैकेट्स ले। तो उन पे आप अच्छा आराम से धो भी सकते हो। और हमेशा छन्नी वाले बर्तन में ही धोना होता है, जिससे पानी ड्रेन होता रहे डायरेक्ट, मतलब पानी पोहे में ठहरे ना। और मैं अच्छे से धोना पसंद करती हूँ पोहा, क्योंकि पोहे के अंदर गंदगी सी महसूस होती है मुझे। जब भी मैं धोती हूँ काला पानी निकलता है, तो मैं उसे अच्छे से धो देती हूँ और बस उसको फिर छन्नी में ही रख देती हूँ। और उसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी चीनी। और उसके बाद मैं फिर कढ़ाई चढ़ाती हूँ। कढ़ाई में डालती हूँ प्याज, हरी मिर्च, और हरी मिर्च मैं चीर के डालती हूँ, आपके ऊपर है कैसे डालना है, और करी पत्ता। और मैं राई का, जीरे का तड़का लगाती हूँ। और बाद में जब बन जाता है उसके ऊपर सौंफ डाल के उसे 2 मिनट और चला देती हूँ। तो जैसे प्याज व्याज हो जाती है उसके बाद मैं पोहा ऐड कर देती हूँ। और पोहा में आप नीचे भी हल्दी मिक्स कर सकते हैं, जिनको ऊपर चलाने में तकलीफ होती है या ऐसा लगता है कि पोहा चिपक जाएगा हमसे या टूट जाएगा, तो नीचे भी आराम से हाथ से नमक और हल्दी मिक्स कर सकते हैं, तो वो ईजी रहता है। और जो कलर है ना वो इवन आता है। नहीं तो आप ऊपर भी डाल सकते हैं। फिर आप थोड़ी सौंफ डालिए, और बस आपको और कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। मूंगफली डालनी है तो फ्राई पहले कर लो। मेरे पास कढ़ाई साइड में थी, मैंने उसी में फ्राई कर लिया। मूंगफली मैंने फ्राई कर लिया, नींबू डाल दिया है, और आप ऊपर से फिर नमकीन डाल लो, प्याज डालो और इन्जॉय करो। ऐसे बनाती हूँ पोहा। फिर उसके ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हैं, ड्राई नट्स डाल सकते हैं, मतलब डीप फ्राई करके, या फिर आप नमकीन, बूंदी और अनार के दाने ये सब ऐड कर सकते हो। तो मैंने ना आपसे बताते बताते इनका टिफ़िन पैक कर लिया है। और बस मैं यहाँ से अपनी गैस वैस सब साफ़ करके जा रही हूँ, जिससे मुझे आने के बाद थोड़ा सा काम कम नज़र आए। कोशिश करती हूँ झाड़ू वाड़ू लगा के चली जाऊँ जब महक को छोड़ने जाती हूँ तो, और जो भी सामान सेट हो सकता है वो कर दूँ। अब मैं आ गई हूँ महक को छोड़कर भी, और ये जो टाइम आपको दिख रहा है ना ये तब तक जब महक भी आ गई है। ठीक है, लब्बी पहनो, लब्बी देखो ऐसे करो। ये है ना ये है।
तो अभी आप टाइम भी देख रहे होंगे कि 9 बजने को जा रहे हैं। मैं 8:30 पौने 9 बजे तक आ जाती है और खाना पीना खाया इन्होंने, जो भी बना हुआ था। पोहे की जगह हमारी सुबह की सब्जी और चावल भी रखे थे, वो हमने खा लिए हैं। तो मैंने भी कोशिश करने लग गई हूँ कि मैं भी जल्दी खाना ख़त्म कर लूँ। कपड़े धोए थे तो फटाफट से तय कर के रख दिए थे मैंने, और अब इनको मैं लगा रही हूँ और जल्दी से ये काम भी ख़त्म हो, क्योंकि ये काम भी बहुत बड़ा लगने लगता है अगर जब तक ये कुर्सियों पे रखे रहें। और अगर इनको हम आराम से सेट कर देते हैं एकदम से, तो घर भी थोड़ा क्लीन लगता है, सामान भी हमारा फ्री हो जाता है और हमारे को ऐसा लगता है एक काम हमारा निमट गया। यहाँ बच्चे ये दोनों कर रहे हैं मस्ती, इसी टाइम पे बहन थोड़ा बहुत आराम कर लेती है, पर उसके बाद इसको पढ़ने बिठाना बहुत बड़ी आफत आ जाती है। मतलब उसके बाद तो बस इसको ये होता है कि मैं स्कूल चली गई, एलन चली गई, और अब मेरे से मत बोलो कहीं भी कुछ भी करने के लिए। और 10 बजते बजते तो इनको ये आ जाती है बिस्तर पे। तो अब इनकी है ना थोड़ा सा स्टडी की प्रॉब्लम हो रही है। एलन जब से रेगुलर हो गया है, जब से बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इसको खुद को पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है। मैं समझ सकती हूँ कि बच्चा देखो दोनों तरफ से, स्कूल से आती है तब 1 घंटे के बाद फिर निकलना होता है, फिर वहाँ से आती है, फिर बैठना मुश्किल होता है। और इतने डेडिकेटेड बच्चे नहीं हैं मेरे कि मतलब कुछ भी हो रहा हो, भाई पढ़ना है, नहीं, इन्हें 10 बार बोलना पड़ता है तब जाके ये पढ़ने बैठते हैं। और यहाँ पे ना ये सारा काम हो गया है, बच्चों को मैंने सुलाने भेज दिया है, रसोई का भी पूरा काम हो गया। ये चले गए थे वॉक पे, मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं सफाई कर रही हूँ। मैं एक एक जो मेरे हत्थे चढ़ रही है चीज़ें, वो मैं निपटा रही हूँ। जैसे कि मैंने किचन निपटाया, थोड़ा बहुत नीचे के डब्बे वगैरह सब कर चुकी हूँ। ये ड्रॉर बस खोला तो मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैंने इसको बाहर निकाला और इसके सारा सामान निकाला। इसमें ज़्यादातर मंदिर का सामान रहता है, मंदिर का, इवन जैसे मंदिर की बुक्स वगैरह हो गई, तस्वीरें हो गई, वो सामान है, सिंदूर वगैरह ये सब है। तो काफ़ी भसड़ भसड़ सी हो रही थी इसके अंदर, तो मैंने पहले इसको पूरा साफ़ किया। इसके साइडों में जो गैप है उनमें जाले फिल हो जाते हैं, तो वो ब्रश की सहायता से इसको साफ़ किया। गीले कपड़ों से भी अंदर से साफ़ किया, बाहर से किया, और उसके बाद सामान को अच्छे से जचा दिया। और जब जचाया ना तो इतनी सारी जगह बची, इतनी सारी जगह बची कि इसमें इससे भी ज़्यादा सामान और आ जाए। बहुत सारी मालाएं वगैरह सब और कागज़ वगैरह और ये पोस्टर्स वगैरह इकट्ठे हो रहे थे, उन सबको निकाला बाहर, जो मुझे मैंने कहा मंदिर वंदिर में डालाऊंगी, तो वो सब मैंने हटा दिए हैं। और अब सफाई का मतलब ही यही होता है ना कि आप एक्स्ट्रा चीज़ों, एक तरह से डीक्लटर करना, एक्स्ट्रा चीज़ों को बाहर निकालना जो आपको यूज़फुल नहीं है। तो यही सब करते करते जो थी काफ़ी लेट हो, रात हो गई थी, क्योंकि इसी के साथ साथ मैंने अभी कपड़े भी लगाए थे। उसके बाद मैंने अपना जो स्टिचिंग का सामान होता है उसको भी सुधारा, और उसके बाद मैं ये काम करने आ गई। तो मैंने कहा चलो ये काम भी हम ख़त्म कर लेते हैं। दिवाली है, दिवाली में एक एक कोना साफ करते करते बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने छोटे छोटे भागों में अपने कामों को बांट लिया है, जिससे मेरे और काम भी सफ़र ना करे और मेरी दिवाली की सफाई भी बहुत जल्दी से हो जाए। जब मैंने शुरू नहीं किया था ना, जब तो ऐसा लग रहा था कहाँ से शुरू करूँगी और कहाँ से नहीं, बट ये सब देख करा ना, जब मैंने एक एक चीज़ पकड़ में ली, तो उसके बाद ऐसा लगा कि आधी से ज़्यादा सफाई तो अब मेरे घर की हो चुकी है। क्योंकि दीवारों को पोंछने में इतना टाइम नहीं लगता, हमें ये छोटे मोटे काम करने में टाइम लगता है, इनको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो अगर मैं ये सही बोल रही हूँ ना, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो भी सामान है इसके अंदर का, वो सारा उसमें रख दिया है। तो अब जो है लास्ट है, जो रसोई में जो भी सामान फ्रिज में रखने का वो रखूँगी। इनका जो टिफ़िन है वो रह गया था मांजने के लिए, और जो थोड़े बहुत अभी बच्चों ने खाना खाए हैं वो वाले बर्तन हैं। तो और फ्रिज में भी एक दो ऐसी सब्जियां थी जो अब नहीं खानी थी, फिर उसको भी मैंने खाली किया। तो ये सब करते करते भी बर्तन कम से कम 10-12 बर्तन तो अपने आप ही हो गए। और यहाँ पे जो है अब सोने का टाइम हो गया है, बच्चों को सुला चुकी हूँ, और मुझे भी बहुत इस टाइम तक नींद आना शुरू हो जाती है। अब मैं कितना ही कुछ कर लूँ, पर ना जल्दी सो पाती हूँ और ना ही जल्दी उठ पाती हूँ। नींद की बात करते ही मेरे को खुद को उबासी आ गई है, और ऐसे ही मेरा जो टाइम है ना निकलता चला जाता है। शाम का टाइम हो या सुबह का, कहाँ बीत जाता है मुझे खुद को नहीं पता चलता। इसीलिए शाम के काम तो मैं कुछ इस तरीके से ही करती हूँ जिस तरीके से आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो वहाँ काम ख़त्म होए वो हो जाए, और जो मॉर्निंग के काम होते हैं वो मॉर्निंग के होते हैं। तो अब ये बर्तन मांज के बस मेरा जो काम है फाइनली ख़त्म होगा। जो भी सामान रखना है वो मैं रख दूँगी फ्रिज में,
और आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिना बिल्कुल ना जाएं। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। और मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।